बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं अमेरिका से दुश्मनी नहीं चाहते, इसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है। हुकूमत का साथ देने के लिए MQM को मजबूर नहीं किया था। फैसल सब्जवारी बताएं किसके कहने पर साथ दिया जो आज दर्ज दे रहे हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन के फैसले पर रंज और दुख है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, सिर्फ तनख्वाहें लेना नहीं। गवर्नर सिंध ने एक बार फिर अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। बोले अपोजिशन इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रही है। अपोजिशन जायदादों के जब्त होने पर इलेक्शन से भाग रही है। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान इस्माइल ने कहा कि हमारा कोई खत नहीं कि हम किसी से माफी मांगे। तो बातें सारी खुल गई हैं कि एम्बेसडर कहाँ का था, जो सफ़ीर जो बात कर रहे थे सेक्रेटरी साहब वो कहाँ के थे, खत कहाँ से आया था। अब तो सारी बात खुल के सामने आ रही है। जाहिर है कि उसमें अमेरिका की बात आ रही है, डोनाल्ड लू उसके अंदर जो थे वो उनके ऊपर बात आ रही है, हमारे जो एम्बेसडर असद थे उनके ऊपर बात आ रही है। ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल में रख दी गई हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि आजकल तो होटलों में भी CM बन रहे हैं। मैंने भी हलीम आदिल को मशवरा दिया कि होटल में इजलास बुलाकर CM बन जाओ। वैसे तो आजकल होटलों में भी CM बन जाते हैं। मैंने तो हलीम आदिल शेख को भी कहा था कि मोबिल पिक में एक इजलास बुला लो और वहाँ पे वोटिंग करा के CM बन जाओ, ताकि तुम्हारा भी एक ये पूरा हो जाएगा। आजकल तो इसी तरह सारा हो रहा है। गवर्नर सिंध ने कहा कि आज हमें वो दर्स दे रहे हैं जिन्होंने हमें बेहकारी बनाया है। MQM ने किसके कहने पर साथ दिया। फैसल सब्जवारी बताएं वो बेहतर जानते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, सिर्फ तनख्वाहें लेना नहीं है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। बढ़ती हुई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी या ईदी मुहिम शुरू करने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस ने एक मरतबा फिर चालान सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया। DIG ट्रैफिक ने कराची पुलिस चीफ को खत लिख दिया। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा के मुताबिक 2 माह कबल शहरियों के चालान करना बंद कर दिए गए थे। चालान के बगैर ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी होती है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का पीरियड जारी रहता है। इस 2 माह के दौरान ट्रैफिक रवानी में बेहतरी नजर आई और दूसरी जानिब कमर्शियल गाड़ियों ने कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की। डबल लाइन में पार्किंग और दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी जारी रहीं। रमज़ान में मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़िले इंतजामिया की कार्रवाई भी आवाम को महंगाई से रिलीफ नहीं दिला सकी। अशय खुरोनोश की आसमान से बातें करती कीमतों ने शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। रमजान में अशिया ज़रूरिया की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। होलसेल में तमाम इकसाम का आटा मुख्तलिफ नर्ख पर फरोख्त किया जा रहा है। फी लीटर तेल और घी ताहाल 504 रुपए से नीचे नहीं आ सका, जबकि खुले और कंपनियों के मसालाजात की मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त जारी है। चीनी होलसेल में 2 रुपए इजाफे से 83 से 84 रुपए फी किलो तक पहुँच गयी, जबकि रिटेल में चीनी 85 से 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। अशिया खुदनोश की बढ़ती कीमतों से शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। लम्हा फिक्र है कि ये जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी हमारे से गरीब लोगों की, उन बेचारों को क्या बन रहा हो, कैसे गुजारा कर रहे हो। सब चीज़ें महंगी हैं, इतनी महंगाई कर दी है कि रोज़े खोलने के लिए भी अहमद नहीं है कि ये इतनी अल्लाह पाक ने को गर्क करा, जो महंगाई कर 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 के गरीबों लोगों को मार दिया। ऐसे टाइम गुजारे में लोगों के लिए सदे करें कि हर किसी से दिल से दुआ निकले। जिले इंतजामिया की सरकारी कीमतों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मुनाफाखोरों की हौसला शक्ति ना कर सकी। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद के यूटिलिटी स्टोर पर बिलाखिर चीनी दस्तयाब हो ही गई, ताहम आटा बदस्तूर नायाब है। शहरियों ने हुकूमत से रमज़ान में खाने पीने की अशिया की फराहमी को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की सप्लाई शुरू हो गई। स्टोर्स पर चीनी 3 माह से गायब थी। यूटिलिटी स्टोर पर फराहम नहीं हो सका है। चीनी समेत दीगर अशिया की खरीदारी पर आयद शनाख्ती कार्ड की शर्त, आटे की किल्लत और महदूद मिकदार में अशिया की फराहमी ने शहरियों को मजीद परेशान कर दिया है। बहुत खुशी की बात है कि चीनी आ गई है स्टोर के ऊपर, वो भी कितने महीनों के बाद आई है। आई तो सही, मगर आटा जो है ना आज तक गायब है। गरीब आवाम को का जो खाने वाला है चीज़ वो बिल्कुल नहीं है स्टोर पे। महीने बाद तो आ रही है अब, और 4 किलो चीनी मिलेगी हमें, जो कि एक NIC की कॉपी के बाद, ठीक है। मार्केट में 90 रुपये की और 85 रुपये चीनी यहाँ मिल रही है। तो ये चीनी किन चोरों के हाथ में है, ये तो बस अल्लाह ही जानता है। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया से मुतालबा है कि अशिया खुदनोश की फराहमी को आसान और सहल बनाया जाए। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। होशरुबा महंगाई ने सब्जियां भी शहरियों के दस्तरस से दूर कर दी। शहर में मुनाफाखोर सरगर्म होने के बाद सब्जियां सस्ती न हो सकी।
बढ़ती महंगाई ने सब्जियां भी शहरियों की दस्तरस से दूर कर दी। तलब और रसद के बढ़ते फर्क के बायस टमाटर समेत छोटी और बड़ी मिर्चें 200 रुपए फी किलो से नीचे नहीं आ सकी। भिंडी, देसी टिंडा और शिमला मिर्च 204 रुपए, जबकि प्याज 60 और आलू 45 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। लहसुन, अदरक और नींबू 400 रुपए से लेकर 580 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। वो तो बहुत ही परेशानी इस वक्त के, जितने घर में अफराद हैं, अगर के सब कमाएंगे तो गुजारा होगा। अगर उसमें से 4 कमाने वाले हैं, 2 खाने वाले हैं, तो फिर तो पूरा नहीं होगा। पहले तो इतना आराम से मतलब 100 रुपए की आ जाती, 100-150 की। अभी 2 सब्जियां ली हैं, उसने 400 रुपया लिया। शलजम, चुकंदर, पालक, मेथी और तुरई समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम बरकरार है। ताहम सब्जी मंडी जराये के मुताबिक बेशतर सब्जियों के महंगे होने की बुनियादी वजह तलब और रसद में बढ़ता फर्क है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रमज़ान की महंगाई ने अफ्तार के फ्रूट चाट के मज़े भी छीन लिए। फ्रूट चाट बनाने के लिए भी 500 रुपए के फल चाहिए। महंगाई के मारी अवाम कहाँ जाए। शहर कायद में फल की कमी नहीं। मुख्तलिफ अकसाम के फल पाकिस्तान में पैदा होते हैं, मगर मंडी से ठेले तक आते इसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो जाता है। मगर अफसोस कि इसका नोटिस लेने वाला कोई नहीं। अफ्तार के दस्तरखान का अहम जुज है फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट बनाने के लिए भी 500 के फल चाहिए। रमजान में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला फल खरबूजा, केला, सेब है, मगर इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और अवाम एक ठेले से दूसरे ठेले का रुख करते दिखाई देते हैं ताकि 5-10 रुपए सस्ता ही कोई फ्रूट मिल जाए। बहुत ज्यादा महंगे। खरबूजे का ही दाम देख लें, अभी रमजानों से पहले 50-60 था, अब 100 से ऊपर या 100 के दाम बिक रहा है, चल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई, अभी तरबूज देख लें 100 रुपए किलो बिक रहा है, केला देख लें 150-200 कम नहीं है, सेब देख लें 300 से कम नहीं है। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि महंगाई के साथ साथ मुनाफाखोरों को भी कंट्रोल करने के लिए खसूसी इकदाम किए जाएं ताकि कम अज कम माह मुबारक ही सुकून से गुजर जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। लोड शेडिंग का जिन फिर सर उठाने लगा। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके भी बिजली जाने लगी। शहाबुद्दीन मार्केट में 7.5 घंटे की बंदिश होने लगी, जिसके बाद दुकानदार परेशानी में मुब्तला हो गए। शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग का आगाज हो गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में एक बार फिर बिजली जाने लगी। सदर शहाबुद्दीन मार्केट कई सालों से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थी, जहां अब 7.5 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। शहाबुद्दीन मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि दिन में 3 मरतबा 2.5 घंटे के लिए बिजली की बंदिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक में दरखास्तें जमा करवा रहे हैं, मगर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। हमारा कारोबार शुरू होता है 9 बजे, बंद होता है 9 बजे। 12 घंटे में 7.5 घंटे की लोड शेडिंग है। हमारी मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है और 6 बजे मार्केट इफ्तार में बंद हो जाती है। इस 10 घंटे के अंदर 7.5 घंटे मार्केट में लाइट नहीं होती है। मार्केट ओहदेदारान का कहना है कि रमजान में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक 9 घंटे मार्केट खुलती है, जिनमें 7.5 घंटे बिजली नहीं होती। बिजली की बंदिश के बायस गाहक और कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। रमजान में रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा हबीब खान, सिटी 21। नॉर्थ कराची की पावर हाउस चौरंगी पर मुख्तलिफ महकमों की अहम तंसीबात हैं, मगर उनकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं है। मामूली गफलत भी बड़े सानहे का सबब बन सकती है। पावर हाउस चौरंगी, जिसे जहाज वाली चौरंगी भी कहा जाता है, इस चौरंगी के अहाते में सुई सदरन गैस कंपनी के इलेक्ट्रिक की तंसीबात और भारी भरकम मशीनरी पर मबनी वाटर बोर्ड का पंपिंग स्टेशन है। लेकिन ये एक तो इसके अंदर गैस की लाइन भी मौजूद है, बिजली की लाइन भी मौजूद है और यहाँ से पानी की लाइन भी मौजूद है, जो कि ये तीनों लाइनें खतरनाक हद तक एक साथ होने की वजह से किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। चौरंगी की हिफाजती दीवार जगह जगह से टूटी हुई है, जिसके बाइस अंदर दाखिला इंतहाई आसान और नशा आवर अफराद की आमाजगाह बना हुआ है। जब से पावर हाउस पे यहाँ पर ये चौरंगी बनी हुई है ना, ये चौरंगी का शुरू से यही हाल है। ठीक है, यहाँ पर सेवरेज का बड़ा गंदा निज़ाम है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पानी का बहुत गंदा निज़ाम है। पावर हाउस चौरंगी को ग्रीन बस स्टेशन और बस स्टॉप की बदौलत मसरूफ तरीन चौरंगी कहा जा सकता है, जिसे हर लिहाज से महफूज बनाने की जरूरत है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। एमकेएम रहनुमा फैसल सब्जवारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान तारीख की दुरुस्त सम्त में खड़ी है, दुरुस्त जानिब खड़ी है, और हम इस फैसले को लेकर और उसके अलावा जो दीगर हमने सियासी फैसले किए हैं, जो शहरी सिंध के हवाले से हमने मुआहदा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप के लिए, जो मुल्क भर में शहरी सिंध की सियासी अहमियत, उनके मसाइल और उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुआहदा किया। शहबाज शरीफ साहब जो मुतवक्के वजीर आजम है पाकिस्तान के, उनके साथ जो मुआहदे किए हैं, ये तमाम चीजें लेकर हम अपने लोगों में जा रहे हैं।
कल हम एक छोटी सी रैली निकालेंगे, एमकेएम के कारकुनान बताएंगे कि रैली होती क्या है। कल इंशाअल्लाह ताला कराची शहर में आयशा मंजिल पर कल रात, और उसके बाद हम आवाम से अपने राब्ते का यह सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि सियासत में डिसेंसी रहे, सियासत में बदतमीजी उस तौर ना फैले जिस तरह हमारे बाज नादान पीटीआई के दोस्त फैलाना चाहते हैं। एमकेएम पाकिस्तान आपके सियासी फैसलों का एहतराम करती है, आपसे तवक्को करती है कि हम एक मुख्तलिफ सियासी जमात हैं, हम और आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे थे पहले भी और आइंदा भी। जिसको अवाम दुरुस्त समझेंगे उसको वोट दे देंगे। अभी आपको जितने अवाम ने वोट दिए हैं वो सबके सामने है, हमें जितने भी वोट दिए लोगों ने वो सबके सामने हैं। मैदान सामने सजेगा, इंशाअल्लाह ताला फैसला हो जाएगा। उस वक्त तक के लिए तमाम आईन परस्तों को और तमाम हक परस्तों को आज की सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया।